चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी एग्जाम रेडी एकेडमी पर। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों हम लोग 3.3 प्रश्न वाली 3.3 पढ़ रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। प्रश्न नंबर 1 पूरी तरह से सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 के हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 के अंदर जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 3 उसको आज बढ़िया तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके लिए एक टास्क है कि आप हमारी वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन को समझते हैं। जब हमको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तब हम इसका आंसर और इसको सॉल्व कैसे करना वो हम कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहले तो क्या लिखा हुआ, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। मतलब आपके पास क्या है, 2 संख्याएं हैं, सॉरी एक संख्या है, उनके अंकों का योग। कोई संख्या लिखी हुई है और संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। यहां से पढ़िएगा फिर से, 2 अंकों की संख्या। आपके पास कौन सी संख्या है, 2 अंकों की ओनली संख्या है आपके पास। तो उन संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या है आपके पास उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, पहले आप मोटा मोटा क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, वह संख्या ज्ञात करना है कि आपके पास वो संख्या कौन सी है। तो इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने से पहले और अच्छे से इसको समझते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपके पास 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या आप ले लीजिए, कोई मान लीजिए मैं x और y ले लेता हूं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कोई संख्या है। ठीक, संख्या है। संख्या क्या होता है कि अंकों के मेल से जो संख्या बनती है, अंकों के मेल से जो बनता है उसको संख्या कहते हैं। तो ये क्या यहां पास क्या बोल रहा है, 2 अंकों की लेना है। आपके पास 2 अंक होना चाहिए और उन अंकों से मिलकर एक संख्या बनेगी। तो यहां पास क्या है, ये एक संख्या लिखी हुई है, 2 अंक है। तो इन अंकों की योग, मतलब x और y का योग यदि किया जाए आपस में, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए, 4 और 5 है। ठीक है, 4 और 5 क्या है, आपके पास संख्या है। 4 और 5 मतलब अंक, मतलब 45 क्या आपके पास संख्या है। और इनको आपस में जोड़ने पर, मतलब 4 + 5 = 9 के बराबर है। ठीक है, एक मोटा मोटा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक, तो ये संख्या, इनके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 9। अब क्या करना है कि इनको, मतलब ये जो 45 है, यहां देखिए इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये संख्या का 9 गुना क्या हो जाएगा, तो 4 + 5 का 9 गुना। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए कि यदि मैं बोलूं कि 1 है, ठीक है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इकाई। यदि मैं इसको बोलूं कि आप दहाई में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे, 10 का सीधे से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 0 मतलब 10। ये दहाई के अंक में चेंज हो जाएगा। यदि मैं बोलूं इसी को आप सैकड़ा में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, 100। यदि मैं बोलूं इसको 1000 में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे, 1 0 और बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1000। ये आपका क्या हो गया, 1000 में चेंज हो गया। ठीक है, तो यदि मैं इसको बोलूं कि आप 45 को तोड़िए, 2 अंकों से रिलेटेड करके तोड़िए, तो आप क्या करेंगे, 40, मतलब ये क्या है, दहाई का अंक है और ये क्या है, इकाई का अंक है। ठीक है, तो दहाई के अंक के साथ क्या करेंगे, आप 10 का गुणा कर देंगे। तो 4 के साथ क्या करिए, 10 के साथ गुणा कर दीजिए और 5 के साथ क्या करेंगे, 1 का गुणा कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 4, ये 40 हो जाएगा। 4 के साथ 10 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये प्लस का चिन्ह बना, प्लस बना दीजिए, 5 × 1 तो क्या हो जाएगा, 5। ये आपकी संख्या बन गई। ठीक है, बस इसी तरह करना है। ये क्या कर दिए हम, वो संख्या है, ये संख्या। अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। यदि आपके पास क्या है, x और y संख्या है, इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, y और x। तो दहाई का अंक यहाँ पास क्या हो जाएगा, y। तो अब क्या कर, किसके साथ गुणा करेंगे 10 का, कि y के साथ 10 का गुणा करेंगे, प्लस और x के साथ किसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि x अब इकाई की जगह पर, और इकाई की जगह पर यदि x है, या फिर कुछ भी करिए, संख्या लिख दीजिए, अंक लिख दीजिए, कुछ भी करिए, तो आप उसके साथ किसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे। तो यहां क्या करेंगे, x × 1, ये किसके बराबर है, संख्या का 2 गुना है। मतलब यहां क्या हो जाएगा, 2 गुना, ये आपस में बराबर हो जाएगा। एक मोटा मोटा मैं आपको समझा दिया। ठीक है, ये अंक नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये ही अंक है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि x और y आपके पास 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं हटाता हूं और
प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सबसे जरूरी है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी जगह और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं और प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हमने यहां पास अभी क्या माना कि आपके पास कौन सी संख्या है, x और y। ठीक है, तो यहां पास हम कुछ लिख देते हैं कि माना इकाई का अंक क्या है, संख्या के इकाई का अंक, संख्या के ये एक संख्या है, तो माना एक संख्या के इकाई का अंक क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। देखिए समझिए, ये क्या हो जाएगा, इकाई का अंक, ये क्या हो जाएगा, दहाई का अंक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इकाई का दहाई का अंक, ये क्या हो जाएगा, इकाई का। बस यही चीज यहां लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल, और हल लिखने के बाद आप क्या लिखते हैं, माना संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक क्या हो जाएगा, x। यहां पर देखिए x, वो सॉरी y है। ठीक है, फिर क्या लिखे, संख्या के दहाई का अंक, क्या हो जाएगा, x। ये देखिए, ये इकाई का अंक है, सॉरी ये दहाई का अंक है और ये इकाई के अंक है। ठीक है, किसी भी संख्या के पीछे से हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं, इकाई दहाई। ठीक, तो पहले क्या आएगा, इकाई, फिर आएगा दहाई, तो y हो जाएगा आप इकाई का अंक और x हो जाएगा क्या, दहाई का अंक। यहां तक सबको समझ में आया। ठीक, ये समझ में आ गया आपको, तो समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन के तह तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पास एक लाइन और लिख देते हैं कि x और y से आपस में मिलकर बनी संख्या आपके पास क्या हो जाएगा। देखिए ये क्या है, दहाई का अंक है और ये क्या है, इकाई के अंक है। तो दो अंकों की संख्या कौन सी यहां पास बन रही है, x और y बन रही है, तो यही चीज लिखेंगे यहां। ठीक है, अंकों से बनी संख्या, दोनों अंकों से, हाँ देखिए दोनों अंकों से बनी संख्या x और y है। यहां तक यदि आपको समझ में आया तो बढ़िया है। ठीक, तो चलिए पहले आप यहां तक लिख लीजिए, फिर क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो ये दो अंकों की संख्या आपके पास लिखा हुआ है, इसको आप आपस में जोड़िए तो किसके बराबर हो जाएगा, 9। दो अंकों की संख्याओं के बराबर, दो अंकों की संख्या के बराबर, ठीक है, सॉरी क्या लिखा हुआ, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, जो आपके पास संख्या है उनके अंकों का योग करेंगे तो 9 के बराबर है। तो यही चीज यहां लिखना है। तो देखिए दो अंकों का योग, देखिए दोनों अंकों की कर दीजिए या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए। तो दोनों अंकों क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, या फिर यहां पास लिख सकते हैं किसी संख्या क्या है आपके पास, x और y है, उनके अंकों का योग बराबर है 9 के। ठीक, तो ये हो गया। इसको आप क्या कर दीजिए, समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, पुनः यहां डालिए पुनः, फिर आगे पढ़ते हैं। आइए क्या लिखा हो, इस संख्या, मतलब ये जो संख्या है आपके पास, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। तो यहां क्या करेंगे आप, 9 इंटू, तो देखिए x प्लस वाई को आप, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, तो दहाई के अंक को आप कैसे लिखते हैं, 10 का गुणा करते हैं, और इकाई के अंक में क्या करते हैं, 1 का गुणा करते हैं। तो बस वही यहां करना है, क्या, x गुणे 10 प्लस y गुणे 1, ठीक है, बराबर है किसके, अंकों को पलटने से। तो देखिए ये x और y अपने पास अंक थे, ठीक है, अब क्या करिए, यही संख्या को आपस में पलट दीजिए। वहां पास हम क्या लिए थे, 45, अब इसको यदि पलट देंगे तो क्या बच जाएगा, 54 बन जाएगा। ठीक है, वही चीज यहां लिखा हुआ है। तो देखिए आप
अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो अभी तक हमारे पास संख्या थी x और y, अब क्या हो जाएगी y और x। तो यहाँ इकाई का अंक x हो जाएगी और y का अंक क्या हो जाएगा, सॉरी दहाई का अंक क्या हो जाएगा y। ठीक है, तो y के साथ अब 10 का गुणा करेंगे आप, और x के साथ क्या करेंगे 1 का गुणा करेंगे। तो यहाँ कर दीजिए वही y गुणे 10 प्लस x गुणे 1। ठीक है, आप गुणा कर 1 का गुणा करिए आप नहीं करिए, आएगा उतना ही, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 9 इंटू 10x प्लस y इज इक्वल टू 10y प्लस x। इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए और इनको हटाइए। ठीक, यहां तक यदि आपको समझ में आए तो आप तुरंत अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसको, फिर इसको हटाकर ऊपर वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूं और फिर आगे से प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, ये समीकरण और ये समीकरण उठाइए। ठीक है, तो पहले हम ये वाली समीकरण को पूरी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 का गुणा आप 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का गुणा आप 10x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 90x। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए क्या 90x, 9x नहीं 90x और 9 का गुणा आप y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9y इज इक्वल टू, फिर 2 का गुणा आप 10y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20y प्लस 2x। हाँ ठीक है, ठीक। अब आप क्या करेंगे कि जो आपके पास चर है उनको एक साइड ले आइए, जो अचर है उनको एक साइड ले आइए। तो ठीक है, यहां हमने कोई अचर दिया ही नहीं है, ठीक, तो हम वहां 0 कर देंगे। तो देखिए आप x वाला टर्म इस साइड ले आइए, तो देखिए 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए 90 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 88x, ठीक, प्लस 20y में से माइनस के 20y में से 9y चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 11y इज इक्वल टू 0। समीकरण क्या आ गई आपके पास 2। ठीक, चलिए यहां तक यदि आपको समझ में आया तो सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, आप ये वाली समीकरण उठाकर ऊपर लिखेंगे। तो देखिए यहां तक यदि आपको समझ में आया तो ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या करते हैं सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्या, इसको मैं हटा देता हूं पहले, ये जो लिखा हुआ है यहां, ठीक है। चलिए विलोपन विधि से अब ठीक, तो चलिए क्या करेंगे, पहली समीकरण क्या थी x y इज इक्वल टू 9, दूसरी समीकरण क्या है 88x प्लस 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 आपका लिखा हुआ। अब क्या करेंगे, जिस चर को हटाना है विलुप्त करना है तो आप पहले सोच लीजिए। तो हम यहाँ पास क्या सोच लेते हैं कि हमको 88 मान लीजिए x को हटाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब 88 का जो x का जो गुणांक है आप क्या करेंगे समीकरण 1 में गुणा कर देंगे और समीकरण 1 की x में x का गुणांक जो है आप समीकरण 2 में गुणा करेंगे। तो देखिए हम समीकरण 1 में क्या कर देते हैं 88 का गुणा और समीकरण 2 में क्या कर देते हैं 1 का गुणा। ठीक है, तो चलिए 88 का गुणा यहाँ करेंगे, कितना आ जाएगा 88x प्लस 88y इज इक्वल टू 88 का गुणा आप 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 88 गुणे 9 तो कितना आ जाएगा 892। तो 892 लिख दीजिए।
ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। ठीक है, फिर इसका 1 का गुणा करेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है तो आप क्या करेंगे माइनस का बना देंगे, और यहाँ माइनस का है क्या करेंगे प्लस बना दीजिए, और यहाँ प्लस का है तो आप माइनस बना दीजिए। ठीक है, तो देखिए 88x में से 88x कट जाएगा, फिर ये क्या बचेगा 88y है प्लस का, और 11y हो जाएगा किसका प्लस का, तो आपस में जुड़कर क्या बनेगा 99y इज इक्वल टू 892 में से 0 घटेगा कितना बचेगा 892। ठीक है, अब क्या करेंगे y इज इक्वल टू 892 बटा 99 ये है। ठीक है, अब आप इसको आपस चलिए दोस्तों देखिए 9 का गुणा आप 88 में करेंगे तो 892 की जगह में 792 आएगा। ठीक है, ये हमसे गलती से लिख गया था। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा 792। ठीक है, अब यहाँ 792 भी लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ भी 792 बना दीजिए। अब आप क्या करेंगे कि y बराबर 792 बटा 99 इसको सॉल्व करेंगे कितना बचेगा 8। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ चुका है y का मान क्या आ गया 8। ठीक है, एक चर का मान आपके पास निकल के आ चुका है। अब क्या करेंगे y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, सॉरी समीकरण 3 में रख दीजिए, या फिर समीकरण 4 पर लिख दीजिए, यहाँ 4 बना दीजिए समीकरण। ठीक है, तो इसको हम रख देते हैं किसमें समीकरण 3 में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पास साइड में लिखता हूं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए 88x प्लस 88y की जगह पर क्या रख देंगे 8 इज इक्वल टू 792। ठीक है, देखिए 88x प्लस 46 यहाँ क्या आ जाएगा 704 इज इक्वल टू 792। तो 88x इज इक्वल टू 792 माइनस 704। अब क्या करेंगे 88x इज इक्वल टू 792 में से 704 को यदि आप घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 88। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 88 बटा 88, इसको आपस में काट दीजिए क्या आ जाएगा 1। आपके पास क्या आ गया x का मान आ चुका है क्या 1। ठीक है, और y का मान क्या आ चुका है 8। अब क्या करना है, अब वही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां आपको बोला है कि वह संख्या कौन है, मतलब जो हमने संख्या माना था x और y माना था, यही माना था। तो अब आप क्या करेंगे x की जगह पर x की वैल्यू रखेंगे और y की जगह पर y की वैल्यू रखेंगे, तो आपको वहां से क्या मिलेगा वो संख्या मिल जाएगी जो आप एज्यूम किए थे। ठीक है, तो देखिए x की जगह पर x का मान क्या है 1, y की जगह पर y का मान क्या आ चुका है 8, मतलब वो संख्या कौन सी है 18। ठीक है, आपके पास वो संख्या भी आ चुकी है क्या 18, x और y की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक, यदि समझ में आया है तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी जगह। ठीक है, चलिए आप इसको लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, यदि आप लिख चुके हैं तो आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। तो इसको पहले क्या करते हैं पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद समझते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को समझने के बाद एक प्रूवेंट तैयार करते हैं कि हमको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, एक एक स्टेप समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने को क्या करते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहां से पढ़िए क्या लिखा हुआ, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना जी हैं जो, तो वो पहले क्या करती हैं एक बैंक जाती हैं और वहां से 2000 के एकदम कड़कड़ा हुआ नोट निकालती हैं। ठीक है, चलिए बैंक गई और उसने नोट निकाले। ठीक है, 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। जो खजांची है जो वहां पैसा देता है, तो मीना जी उनसे बोलते हैं कि आप हमें 50 और 100 के नोट दीजिए। ठीक है, तो खजांची जी क्या करते हैं, देखिए मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए 25 नोट प्राप्त किए। तो यहां देखिए 50 और 100 के नोट मीना जी ने टोटल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, फिर अगला क्या कहता है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 तथा 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो यहां से आपको दो इक्वेशन मिल चुकी होगी, समझ में आ चुका होगा। तो पहला क्या है कि आप क्या निकालेंगे, नोटों की संख्या 50 रुपए की नोटों की संख्या और 100 रुपए की नोटों की संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो कितनी बनेगी 25 बनेगी।
दूसरा क्या बनेगा आपके पास इक्वेशन, 50 गुणे x करेंगे, मतलब मान लीजिए आप 50 रुपए की नोट को क्या मान लीजिए x मान लीजिए और 100 रुपए की नोट को y मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, x के साथ 50 का गुणा और y के साथ क्या करेंगे 100 का गुणा, उनको आपस में जोड़ेंगे, कितना रुपए टोटल होना चाहिए, 2000 होना चाहिए, जो यहाँ पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, हल। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, माना 50 रुपए के 50 रुपए माना नोट बराबर x और 100 रुपए की नोट बराबर y। ठीक है, हम यहां पास 50 रुपए को x मान लेते हैं और 100 रुपए को y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 50 रुपए की नोटों की संख्या और 100 रुपए की नोटों की संख्या आपस में मिलकर क्या बन जाएगी, 25 नोटों की संख्या। चलिए 50 रुपए की नोटों की संख्या, क्या मान लेते हैं x और 100 रुपए की नोटों की संख्या क्या मान लेते हैं y। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप x प्लस वाई को आपस में जोड़ दीजिए और 25 के बराबर कर दीजिए। तो यहां लिखिए प्रश्नानुसार 50 रुपए की नोटों की संख्या और 100 रुपए की नोटों की संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो टोटल संख्या निकलेगी कि आपके पास टोटल कितनी नोट हैं। तो देखिए इसको आपस में जोड़ दीजिए, तो 50 रुपए की नोटों की संख्या प्लस 100 रुपए की नोटों की संख्या बराबर 25। तो यहां लिखिए प्रश्नानुसार और 50 रुपए की नोटों की संख्या प्लस 100 रुपए की नोटों की संख्या बराबर 25। टोटल संख्या कितनी है, 25। तो 50 रुपए की नोटों की संख्या हमने क्या माना, x प्लस 100 रुपए की नोटों की संख्या क्या माना, y इज इक्वल टू 25। ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। यदि आपके पास समीकरण नंबर 1 आ चुका है तो आप क्या करेंगे, आप समीकरण दूसरा निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपके अध्याय का नाम ही है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म निकालना है। तो आपके पास एक ये आ चुका है और एक और निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 50 रुपए की नोटों की संख्या x हमने माना, ठीक है। तो यदि आप इसके साथ 50 का गुणा कर देंगे और इसके साथ 100 का गुणा कर देंगे तो आपके पास इनको जोड़ने के बाद आपके पास टोटल रुपए निकल के आ चुका, मतलब आ जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे आप, पुनः 50 गुणे x प्लस 100 गुणे y इज इक्वल टू 2000 रुपए। ठीक है, ये समीकरण आपका क्या बन जाएगा, दूसरा। इसको यदि अब ये नहीं लिखना है इसको दूसरा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ये समीकरण क्या आ जाएगा आपके पास, दूसरा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को आपस में सॉल्व करिए विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे और आपके पास जब x और y की वैल्यू निकल आएगी तो आप क्या करेंगे, 50 रुपए की नोटों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी और 100 रुपए की नोटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यही क्वेश्चन में बोल रहा। ठीक है, तो मतलब आपका क्या मोटा उद्देश्य कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहां तक आप लिख लीजिए और फिर मैं ऊपर से हटाता हूं और आगे इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की आप टेंशन मत लिया करिए, क्वेश्चन आपके बुक पर लिखा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये समीकरण 1 है आपके पास, और 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ये समीकरण क्या है आपके पास, 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे आप, 50 का गुणा ऊपर कर दीजिए और 1 का गुणा नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास,
50, इसको हटाइए, क्या आ जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1250। ठीक है, नीचे वाला उसी तरह रहेगा क्योंकि एक का गुणा करेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा, प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे क्या है, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर आप क्या कर दीजिए 3 और इसको समीकरण नंबर क्या कर दीजिए 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है कि जो आपके पास लास्ट वाली समीकरण है, मतलब चौथी समीकरण है, तो उसके चिन्ह के हिसाब से चलेंगे। यदि उसका चिन्ह प्लस है तो माइनस लेंगे, और माइनस है तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो यहाँ क्या है, प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे आप, माइनस ले लेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस ले लीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपस में कट जाएगा, 100y में से 50y जाएगा तो माइनस का 50y बचेगा, बराबर 2000 में से 1250 यदि जाएगा तो क्या बचेगा 750 बचेगा। इसको चलिए हटा देते हैं। तो देखिए यहां पास क्या बचा, माइनस का 750, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, y बराबर 750 बटे 50। ये 0 से 0 उड़ा दीजिए और इसको उड़ा दीजिए, तो क्या बचेगा 1 और 12, तो मतलब 2 बचेगा। तो ये क्या बन जाएगा मिलकर 12। तो आपके पास y का मान क्या आ चुका है 12। तो यदि आपके पास y का मान आ चुका है तो आप इसको समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। तो यहां लिखिए y का मान समीकरण समीकरण 3 क्या है, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 1250। तो y की जगह पर इसको रखेंगे, क्या आ जाएगा 50x प्लस 100y, सॉरी y की जगह पर क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 1250। तो क्या हो जाएगा 50x प्लस 1200 बराबर 1250। ये उस साइड जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 1250 में से 1200 चला जाएगा तो कितना बचेगा 50। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 50 बटा 50। तो ये कट जाएगा आपस में तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 1। ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, चेक करिए पहले आप। 12 का मान कितना आ रहा है, सॉरी y का मान 15। तो y का मान हमारा 15 का आ रहा है। देखिए ये 0 से 0 काटेंगे, 5 एक कम 5 दूनी, वो सॉरी कितना बचेगा 25। यहाँ देखिए 750 में से 50 को यदि आप काटेंगे 0 से 0, 25, 5 एक कम, यहाँ 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, तो मतलब 15 आएगा। यहाँ 12 नहीं आएगा, 15 आएगा। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ भी 15 लिख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, तो 1250 चला जाएगा 1500 में, तो कितना बचेगा 250, वो भी किसका माइनस का बचेगा। ठीक, ये उस साइड जाएगा। ठीक, तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और फिर आप क्या करेंगे 50 लिखेंगे। कहीं डिस्टर्ब है, दे चेक करिए थोड़ी सी। y का मान 15 ठीक है, फिर y का मान यहां रखेंगे। देखिए ये है गड़बड़। समीकरण नंबर 3 क्या है, x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। मैं यहाँ पास 100 लिख रहा था, ठीक है, गलती से। तो यहाँ देखिए 50x प्लस 50y की जगह पर क्या आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 1250। इसको सॉल्व करेंगे, क्या है 50x प्लस 750, ठीक है, इज इक्वल टू 1250। तो यहाँ देखिए ये उस साइड जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 1250 में से 750 यदि चला जाएगा तो क्या बचेगा 0 0 500। ठीक है, तो देखिए 50x इज इक्वल टू 500, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, 5 से ये काट दीजिए, तो कितना बचेगा x बराबर 10। ठीक है, x बराबर 10 और y बराबर क्या आ चुका है 15। तो आप बता सकते हैं हमने
50 रुपए की नोटों की संख्या क्या माना था x, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। यहां पास लिख सकते हैं आप। अतः यहां देखिए मैं लिख रहा हूं, यहां लिखेंगे क्या, अतः 50 रुपए की नोटों की संख्या क्या है 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी 15। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लिख लीजिए। ठीक है, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है क्योंकि गणित में है कि माइनस प्लस या 1-2 अंक आगे पीछे हो गया तो गड़बड़, आंसर तुरंत गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप रखते वक्त और गुणा करते वक्त। यहाँ हमने 100 लिख दिया था गलती से पहले, फिर हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो चलिए आपके पास प्रॉपर आंसर आ चुका है। ठीक है, देखिए हम कैसे जाने कि हमारा आंसर गलत है, क्यों है। तो देखिए हमने क्या माना था x + y = 25। ठीक है, 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए की नोटों की संख्या, तो 100 रुपए की नोटों की संख्या 15 हो गई। तो यदि आपके पास y का मान आ चुका है तो आप x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y की जगह पर 15 रख दीजिए प्लस = 25, तो x = क्या आ जाएगा 10, मतलब हमारा आंसर 10 आना चाहिए। हमारा आंसर यहाँ 1 आ रहा था, इसलिए मैं समझ गया कि हमारा आंसर क्या है, गलत है। फिर हमने इसको चेक किया और सही तरीके से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए लिख लिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, यदि आप पिछला क्वेश्चन लिख चुके हैं तो ये अगला क्वेश्चन आपके पास है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है और इस अध्याय का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगली प्रश्नावली चालू करेंगे। प्रश्नावली तो इसमें है नहीं, अध्याय चालू करेंगे। और अगला अध्याय क्या है, द्विघातीय समीकरण है, उसको कल से हम लोग अच्छी तरह से स्टार्ट करेंगे और अच्छे तरह से उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले वीडियो पर उसका इंट्रो देखेंगे और इंट्रो देखने के बाद फिर हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो पढ़िए पहले। तो क्या लिखा हुआ है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, तो यहां समझिएगा पहले कि किराए पर पुस्तक देता है कोई पुस्तकालय से, मतलब लाइब्रेरी से। ठीक है, तो वो क्या करता है, किराया लेता है। और किराया कैसे लेता है, तो प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। आप प्रथम 3 दिन तक यदि किताब रखेंगे तो उसका एक नियत फिक्स किराया है। ठीक है, किराया है। तथा उसके बाद अब 3 दिनों के बाद यदि वो किताब आप रखते हैं तो नियत किराया प्लस अतिरिक्त किराया लगेगा। यदि मान लीजिए आप 5 दिन रखते हैं तो 3 दिन का कुछ नियत किराया रहेगा आपका, और बचा हुआ क्या है 2 दिन, तो 2 दिन का कुछ पैसा अलग लगेगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, सरिता ने एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। ठीक है, तो किराया 21 रुपए अदा किए। तो क्या करना है आपको फाइंड आउट क्या करना है, नियत किराया क्या है और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया मतलब कैसे, मान लीजिए आप 5 दिन तक किताब रखते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3 दिन तक तो आपका पैसा फिक्स है, बचा हुआ कितना दिन है 2, तो इस 2 दिन में से आपको डिफाइंड करना है तो 1 दिन का पैसा कितना लग रहा है। यदि आप 1 दिन का पैसा ज्ञात कर लेंगे तो आप 2 दिन का पैसा आराम से ज्ञात कर सकते हैं। 1 × 2 कर देंगे, मतलब 1 दिन का किराया आप, ठीक है, मान लीजिए यहाँ क्या है, 1 दिन का किराया × 2 कर देंगे तो यहाँ क्या निकल के आएगा आपके पास, 2 दिन का किराया आपके पास निकल के आ चुकेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले हम क्या लिखते हैं, हल। तो यहां पास क्या करते हैं, हल। माना अतिरिक्त किराया मान लेते हैं जो, या फिर आप नियत किराया मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्या लिख देते हैं कि नियत किराया, माना नियत किराया x रुपए है और अतिरिक्त किराया 3 दिनों के बाद, जो आपके पास 3 दिनों के बाद लग रहा है अतिरिक्त किराया उसको लिखेंगे। तो 3 दिनों के बाद
क्या है, y है। तो प्रश्नानुसार पढ़ते हैं अब। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है जो हमने y मान लिया, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया अलग है। ठीक है, अलग है। सरिता ने एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। तो क्या है, सरिता ने एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए अदा करती है, 27 रुपए। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या, चेक करिए। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, बुक उठाइए। सरिता ने, यहां देखिए, सरिता ने 7 दिन, यहां 7 दिन, ये मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो यहां क्या है, सरिता कोई किताब 7 दिन तक रखती है और 7 दिन रखने के बाद उसने 27 रुपए लाइब्रेरियन को दिया। तो देखिए 7 दिन रखने के लिए तो आप क्या है, आपके पास 3 दिन का तो नियत किराया है। तो यहीं पास देखिए 7 दिन के लिए आप 3 दिन का तो कुछ नियत किराया है, उसके बाद कितने दिन बचे हुए हैं, 4। तो 4 में क्या करेंगे आप, जो 1 डे का पैसे लग रहा है उसको आप गुणा कर देंगे 4 के, तो 4 दिन का किराया निकल आएगा, और 3 दिन का नियत किराया है उसको जोड़ देंगे तो आप 7 दिन का किराया बता देंगे। ठीक है, यदि समझ में आए तो सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए इसको क्या करते हैं आप, सॉल्व। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अतिरिक्त किराया, नियत किराया प्लस अतिरिक्त किराया वो भी कितना, 4 दिनों का, इज इक्वल टू 27 रुपए के बराबर। तो नियत किराया क्या हो जाएगा, x रुपए प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, दूसरा समीकरण बनाएंगे, और दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, यहां से बनेगा। अदा किए, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए, तो देखिए सुशी एक पुस्तक को क्या करती है, 5 दिन तक रखती है, और 5 में क्या है, 3 दिन नियत किराया है और बचा क्या है, 2 दिन। 2 दिन क्या है, 1 दिन के हिसाब से पैसा लगेगा। तो यहीं देख लीजिए इसको, तो नियत किराया इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना रुपए अदा करती है, 21। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब आप 1, 2 आपको मिल चुका है। अब क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे आपस में रख कर, तो आपको x और y की क्या नहीं मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। चलिए मैं क्वेश्चन को क्या करता हूं, हटा देता हूं और सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, ये समीकरण 1 हो जाएगा, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, तो 4 में से 2 चला जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। मतलब कि आप जो 3 दिनों के बाद आपका जो किराया लगता है वो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 रुपए हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, 3 का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर 2 में। तो देखिए मैं रखता हूं यहां पास, लिख देता हूं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यदि यहां पास ये लिख दिए तो अब क्या करेंगे, इसका मान यहां रख दीजिए। तो देखिए x प्लस 4 गुणे 3 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 27 माइनस 12। तो 27 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 और 1 मतलब 15 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, आपका जो नियत किराया है 3 दिनों का फिक्स किराया है, तो कितना हो जाएगा, 15 रुपए हो जाएगा। ठीक है, और जो 3 दिनों के बाद का किराया लगता है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। पहले वाले समीकरण में क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो x का मान क्या आ चुका है आपके पास 15, और y का मान क्या आ चुका है आपके पास 3। तो 4 गुणे 3 इज इक्वल टू 27। तो देखिए 15 प्लस
4 3 12 इक्वल टू 27। देखिए 12 और 15 को आपस में जोड़ेंगे 27, मतलब आपके पास आंसर जो है सही है। ठीक है, तो आपका यहाँ निकल के आ चुका है। अतः नियत किराया 15 रुपए है तथा 3 दिनों के बाद अतिरिक्त किराया जो लगता है वो 3 रुपए पर डे के हिसाब से किराया लगता है। तो यहीं पास आपका क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है और ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें और गणित में अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करिए। चलिए मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ और बढ़िया एनर्जी के साथ। चलिए ठीक है।